स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. Here is the lecture number 3 from chapter number 3 the periodic table. आज का हमारा टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। एटम का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसके अलावा हमने स्टडी किया एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जबकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिलाया जाए तो वो क्या बनता है, मास नंबर। तो आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, राइट। बोहर एंड रदरफोर्ड वर्क out a theoretical model for the atom in which the electrons are arranged in layer around the nucleus. बोहर और रदरफोर्ड ने एक थियोरेटिकल मॉडल पेश किया। उस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक लेयर में अरेंज होते हैं, लाइक दैट दिस वन। ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट है जिस लेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ईच लेयर और शेल, उस लेयर को हम शेल भी कहते हैं। ईच लेयर और शेल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस शेल में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन बट इट फिल अप टू 8। कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है, जिसे लेयर कहते हैं और शेल भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के सबसे पहले वाले शेल की बात करें तो जिसे हम फर्स्ट शेल कहते हैं, दिस वन इज फर्स्ट शेल एंड दिस सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट शेल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। सेकेंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और थर्ड शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जबकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। द इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप फ्रॉम द फर्स्ट शेल फिलिंग ईच वन अंटिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन प्लेस। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में प्लेस करते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनको बाकी शेल में डिवाइड कर देते हैं एज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जबकि वो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 हो, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट शेल में डाल देंगे। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो सेकेंड शेल में आ जाएगा, राइट। दिस मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन आर सो क्लोज टू द न्यूक्लियस एज दे कैन बी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इतने ज़्यादा करीब है एज दे कैन बी, जितने हो सकते हैं, ठीक है। This table shows how the electron are arranged for the first 10 elements. अब हमने 10 elements का देखना है कि वो कैसे उनके इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1। सेकेंड शेल, इसका सेकेंड शेल नहीं है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए वो सिर्फ फर्स्ट शेल में ही आ गया। अभी भी फर्स्ट शेल में एक स्पेस खाली है 1 इलेक्ट्रॉन की, लाइक दैट दिस वन, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अभी भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की प्लेस अभी भी खाली है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। सेकेंड इज़ हीलियम, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन 2, सिंपल He। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और इसका शेल भी कितना है? एक ही शेल है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल को हम फर्स्ट शेल कहते हैं। थर्ड इज लिथियम। लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एटॉमिक नंबर है 3, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 3 हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो इसके सेकंड शेल में आ जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट शेल एंड दिस इज़ द सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Let's take another example of nitrogen. Nitrogen symbol N, atomic number 7. Then its mean electron 7. First shell में 2 electrons आएंगे and the second shell कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 7 में से हमने 2 निकाल दी तो 5 रह गए, तो 5 सेकंड शेल में आ जाएंगे, राइट। Here is another example of neon. Atomic number 10 and the symbol Ne. 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 10 ही प्रोटॉन हैं, राइट। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बकाया कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन, वो सेकंड शेल में आ जाएंगे। इसका मतलब है इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है और इसका सेकंड शेल भी कंप्लीट है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का सेकंड शेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल में, लेकिन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, तभी इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन एट योर होम। अंडरस्टैंड?